हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईपी के ब्लॉग्स में। दोस्तों आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि मात्र आप 5,000 रुपये लगा के दिन के आप 1,500 रुपये कमा सकते हैं। दोस्तों आज हम जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं वो बिजनेस है दोस्तों, बाइक के अंदर लगने वाले इंजन का एक पार्ट्स के बारे में, और उसको हम दिखाते हैं दोस्तों वो किस पार्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए आप भी अगर आप इंजन बनवाया होगा इस तरीके का दोस्तों, ये देखिए मैं कोई पहले से ना कोई ब्रांड प्रमोशन है ना कुछ है, बस ये आपको दिखाने के लिए लेकर आया था मार्केट से। इसको दोस्तों ओपन करने से कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको दिख भी रहा होगा इस चीज़ जैसे कि आपको मैंने दिखाया दोस्तों। इसको बोलते हैं गैस किट। गैस किट दोस्तों एक ऐसा पार्ट्स होता है दोस्तों, जो कि इंजन जब आपका ख़राब हो जाता है या इंजन की जो पैकिंग होती है, इंजन को जो ऑयल के लीकेज वगैरह और दो चार चीज़ें और दिक्कत जो होती है उसको बंद करने के लिए ये पैकिंग का यूज़ होता है। इसको गैस्केट भी बोलते हैं, इसको पैकिंग भी कहीं-कहीं बोला जाता है। ठीक है दोस्तों? अब हम बात करने वाले हैं कि इसका बिज़नेस कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, और ये कितने रुपए की आपको पड़ती है होलसेल में, और ये कितने रुपए की बिकेगी। तो दोस्तों जैसे कि मैं इस गैस्केट की जो प्राइस की बात करने वाला हूँ दोस्तों, ये है बजाज पल्सर 125 BS6 की। इसकी एमआरपी है दोस्तों 251 रुपीज़। ठीक है, तो हर गाड़ी की जो एमआरपी है, हर गाड़ी का जो मॉडल है उसके हिसाब से अलग होती है, लेकिन एक परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज का मतलब जो डिस्काउंट होता है या होलसेलर से लेने पर या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेने पर, वो सेम और थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है। इसमें कम से कम आपको ये मान के चलना है कि इसमें 50% का मार्जिन होता है। ठीक है, अगर ये 250 रुपये इसको मान लें तो ये आपको जो पड़ती है 125 रुपये की पड़ सकती है। या कहीं अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं जिसका पे डायरेक्ट काम है कंपनी से, होलसेलर से ना लेके, तो ये हो सकता है हमको करीब 110-15 रुपये की भी पड़ सकती है। 60 से 65% का भी मार्जिन हो सकता है। तो अलग अलग प्राइस होता है, एमआरपी के हिसाब से इसमें डिस्काउंट मिलता है। तो आपको करना क्या है, आप दोस्तों अगर मात्र 50 गैसकेट से स्टार्ट करते हैं। 50 गैसकेट इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों एक जैसी गैसकेट लेनी है, एक ही गाड़ी की लेनी है। कहीं पल्सर की ले लीजिए, किसी प्लेटिना की ले लीजिए, कभी हीरो की ले लीजिए, कुछ में मतलब कि 50 गैसकेट मिक्स करके आप ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है, इस चीज़ को मैंने देखा कई जगह। मैं खुद काउंटर पे गया हूँ, वहाँ पर मैंने खुद देखा कस्टमर को आते हुए। मैकेनिक की बात करूँ, ना कि रिटेल कस्टमर की, जो एक दो मैकेनिक आते हैं ऑटो पार्ट्स की शॉप पर। ठीक है, जब उनको किसी की गाड़ी में लगाना होता है तो वे एक ऑटो पार्ट्स की दुकान से लेते हैं। जैसे ऑटो पार्ट्स वाला क्या करता है कि छोटे ऑटो पार्ट्स की दुकानें होती हैं, वो बड़े होलसेलर से लेते हैं या किसी ऐसे इंसान से लेते हैं जिसका डायरेक्ट कंपनी के बाद डिस्ट्रीब्यूटर से उसके बाद माल आ रहा हो। तो अब आपको क्या करना है, जो काम एक दुकानदार मैकेनिक को दे रहा है, मैकेनिक को माल दे रहा है, अगर ये मान लीजिए अगर वो ये 251 रुपये की है, तो ये कम से कम मैकेनिक को 170-80 रुपये की देता होगा। मतलब कि एक गैस किट पे वो 50 से 60 रुपये कमाता है। ठीक है, तो बहुत से दुकानदार इससे ज़्यादा भी कमाते हैं। वो हो सकता है कि वो 200 रुपये की दे दें और 50 रुपये मैकेनिक कमाए, तो 70-80 रुपये भी लोग कमा लेते हैं। तो अगर दोस्तों आप ये बिजनेस करते हो, ये बिजनेस करने का बस सिंपल सा फंडा है कि आपको पहले नॉलेज लेनी है। ठीक है, आपको अपने क्षेत्र के मैकेनिक्स के पास जाना है, आपको अपने ऑटो पार्ट्स की, पहले मैं मैकेनिक की बात करता हूँ फिर मैं दुकान की बात बताता हूँ। आपके यहाँ जो छोटे मैकेनिक्स होते हैं, जो गुमटी खुबे होते हैं, जिनका बाइक सर्विस होती है, जिनका बाइक मैकेनिक बनाते हैं, आपको उनके पास जाना है। पेन डायरी ले लीजिए, वहाँ जाइए, उनसे पूछिए। और दोस्तों अगर वो काम कर रहे होंगे जैसे भीड़ में, तो आप जब तक कि आगे आसपास की और शॉप में कर लीजिए, क्योंकि जब वो काम कर रहा होगा तो वो आपको सही तरीके से नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि वो काम में बिजी होगा। तो आपसे कहेगा भैया बाद में। जब वो फ्री हो, जैसे कि आपको फ्री मिलेगा, ऐसा नहीं कि फ्री नहीं, फ्री मिलेगी। जैसे एक गाड़ी कुछ कर रहा है उसके बाद फ्री है, थोड़ा आप वहाँ वेट कर, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपको ज़रूरत है अभी काम करने की, आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको वेट कर लीजिए, उनके 10-15 मिनट बैठ लीजिए, फिर देख लीजिए। दिन भर में ये मान लीजिए स्टार्टिंग करने से पहले 10-15 दिन दुकान है, थोड़ी सी 1-2 दिन जाके नॉलेज कर लीजिए। वहाँ नॉलेज क्या करना है, वहाँ आपको ये पूछना है कि भैया आप गैसकेट जो पैकिंग, कहीं कहीं पैकिंग बोलते हैं, कहीं गैसकेट भी बोलते हैं, बोलोगे आप समझ जाएंगे। वो कि इंजन की जो पैकिंग लगती है वो भैया आप किस ब्रांड की लेते हैं या लोकल ब्रांड की लेते हैं, मतलब कि नॉन ब्रांड की। अब ठीक है, बहुत सी कंपनियां ब्रांड की लेती हैं, ब्रांड महंगे पड़ते हैं, ज़्यादातर इसमें नॉन ब्रांड ज़्यादा चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप उनसे पूछ लीजिए कि भैया ये आपको किस किस गाड़ी की ज़्यादा आपको लगती है, तो वो आप डायरी में नोट कर लीजिए
कि अगर उसमें बोला पल्सर, तो पल्सर कौन सी पल्सर ज़्यादा लगती है, पल्सर BS4 वाली की BS6 वाली, मतलब मॉडल के हिसाब से पूछ लीजिए, उसके आगे मॉडल डालिए और उससे पूछिए भैया क्या मैं देख सकता हूँ, जैसे देख लेंगे तो उसके आगे MRP होती है, MRP लिख लीजिए, पूछ लीजिए भैया आपको एक गैस किट कितने की, मतलब एक पैकिंग आपको कितने की पड़ती है, क्या कितने की लाते हैं। तो बहुत से मैकेनिक होते हैं उनको याद होता है, बहुत से होते नहीं है, लेकिन वो एक आइडिया एवरेज दे देंगे कि आप भैया मैं इतने की लाता हूँ, इतने का पड़ता है। तो अब आपको इसी तरीके 10 से 15 शॉप पे जाना है, उसको कर लेना है, निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आप घर चले जाते हैं, भाई आपका पूरा दिन हो सकता है लग जाए, तो हो सकता है उस दिन ना जा पाए। नेक्स्ट डे आप जाएँ होलसेल मार्केट में, ठीक है। होलसेल मार्केट में जब आप जाएँगे, तो वहाँ पर आप 2, 4, 5 दुकानों में इन्हीं गैस किटों का प्राइस लीजिए और उनसे पूछिए भैया कि भैया इसमें कितना परसेंट डिस्काउंट हमको मिलेगा MRP से। अगर आप इस तरीके पूछेंगे तो वो समझेगा कि हाँ, आप थोड़ा-सा जानकार हैं, और आप बिल्कुल अननोन में जाएँगे तो उसको लगेगा कि इसको जानकारी है कि वो अब मन चाहे रेट देगा। आप उनसे पूछिए भैया मुझे गैस किट का काम करना है होलसेल में, और मुझे कितने परसेंट इसमें आप डिस्काउंट दे सकते हैं। जब वो बताए कि और आपके पास कौन-सा किस तरीके का ब्रांड मिलता है, कौन-सा ब्रांड में आप डील करते हैं, तो पूछ लीजिए। अगर उसके पास 2-3 ब्रांड है तो पर्टिकुलर भी ये ब्रांड मिलेगा कि इसमें मिक्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें जानकारी। किसी ब्रांड में डिस्काउंट कम होता है, किसी ब्रांड में डिस्काउंट ज़्यादा होता है, तो मतलब 19-20 होता है। कोशिश ये करनी कि थोड़ी-सी क्वालिटी को जेन्युइन लेके चलना। बहुत सारी पैकिंग क्या होती है, बहुत ही क्वालिटी की बहुत खराब क्वालिटी की भी आती है, तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा परसेंटेज के चक्कर में भी नहीं आना कि आपकी मार्केट शुरुआत होने से पहले ही खत्म हो जाए, ठीक है। वहाँ जाइए, उसके बाद 2 से 4 शॉप में और जाइए। जिस दुकान में आप होलसेल में जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ जाके उस दुकान का नाम, उनके ब्रांड का नाम और कितने परसेंट वो MRP से दे रहे हैं, ठीक है। मतलब कि एक डिस्काउंट डालना, आपको सारी वो नहीं लेनी है कि सारी MRP लिखनी है। आपको सिर्फ लिखना है कि ये भैया ने इस ब्रांड का नाम बताया और ये ब्रांड हमको इतने परसेंट में दे रहे हैं, ठीक है, लोकल में। उसके बाद 2 से 3 शॉप और ऐसी इसी तरीके से करनी है। अब आपको ये देखना है कि मार्केट में जब आप गए थे, या किस तरीके का ब्रांड सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट में भी आपको देखना है, और आजकल के टाइम पे तो सबके पास एंड्रॉइड फ़ोन है। आप जो मार्केट जब गए होंगे मैकेनिक पर, तो वो फ़ोटोज़ ले लीजिए, उनकी क्लिक कर लीजिए रैपर की, जैसे कि ना उसको जैसे रैपर है इस तरीके के ब्रांड होते हैं, तो इस तरीके का पूरा फ़ोटो ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एक चीज़ होगी, वो मालूम पड़ जाएगी कि ये किस ब्रांड में डील करते हैं, किस ब्रांड में ये लोग ज़्यादा लेते हैं। तो उसी प्रकार का ब्रांड आपको मार्केट से चुनना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये पहला तो स्टेप था मैकेनिक का दोस्तों, ठीक है, इसमें आपको मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। हो सकता है मैकेनिक आपसे 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, 5 पीस ले सकता है। कोई अच्छे मैकेनिक होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो 10-10 पीस भी ले लेते हैं, 20-20 पीस भी मंगा लेते हैं मिक्स करके, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब इसमें क्या है कि अगर आप मैकेनिक के पास जाते हैं, अगर आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, तो आप अच्छा खासा 35-40% भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 50-60% मिल रहा है, तो आप आराम से 15-20% डिस्काउंट उनको दे सकते हैं। 20-25 डिस्काउंट देंगे, 20-25 डिस्काउंट आपको बचेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑटो पार्ट्स की छोटी शॉप के बारे में। जो छोटी शॉप जो होती हैं, जो मैकेनिकों को माल देती हैं, है ना, जो मैकेनिक इनकी शॉप पे जाते हैं, माल लेते हैं। अब उनके पास जाना है आपको और उनसे बात करनी है कि भैया आप पैकिंग किस तरीके की चलाते हैं, क्योंकि बहुत से शॉपकीपर क्या करते हैं, जैसे कि अलग एक ब्रांड का पकड़े हुए हैं तो वो वही चलाते हैं, उनके पास डायरेक्ट बंदा आ रहा है, ठीक है। तो आपको वहाँ जाना, आपको ऐसा ब्रांड चूज़ करना है दोस्तों, जो हटके हो, मार्केट में ज़्यादा ना हो, ठीक है। ऐसे क्या होगा, आपकी थोड़ी क्वालिटी बनेगी कि भैया ये अपना ब्रांड है, ये आप लीजिए। तो स्टार्टिंग में जब आप जाएँगे, तो आपको पूछना है कि भैया आप ये क्या डिस्काउंट आपको मिलता है, इसमें कितना परसेंट आता है। तो जब तक आप जाइए, और जो बंदा जिस प्रकार का अपना ब्रांड दिखा रहा है, उस ब्रांड का नाम लिखिए, डायरी में ऑटो पार्ट्स शॉप का नाम लिखिए, उसका डिस्काउंट लिख लीजिए, या अगर वो डिस्काउंट नहीं बताता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आप 10-15 दुकानों में ऐसी छोटी-छोटी ऑटो पार्ट्स की शॉप में जाइए, और जब वहाँ जाएँगे, तो वहाँ सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद क्या होता है दोस्तों, कि वहाँ कुछ लोग आपको परसेंट बता देंगे कि ये गाड़ी की हमको इतने रुपए की पड़ रही है, ये गाड़ी की हमको इतने रुपए की पड़ रही है। तो आप उसकी MRP से कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट में इनको माल आ रहा है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपका डिस्काउंट मतलब वहाँ पर आपका जो परसेंटेज है, वहाँ का प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, लेकिन वहाँ का जो प्रॉफिट तो कम होगा, लेकिन वहाँ का ऑर्डर ज़्यादा होगा। भाई ऑर्डर क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि वो एक स्थायी जगह पे बैठा है, एक पुराना दुकानदार है, ठीक है। अगर पुराना दुकानदार है तो उसके पास उस क्षेत्र का लोकल 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रेंज का उसके पास मैकेनिक जुड़ा है, उसके यहाँ माल ले रहा है। अब मान लो जो मैकेनिक के आप 5-10 पीस दे रहे हो, वो होता है आपसे कह दो भैया
सब पीस के 10-10 डाल देना, 50-60 पीस मंगा लेगा एक एक दुकानदार। तो वो तरीके से भी काम कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ काम करना कैसे है। काम आपको दोनों तरीके से करना है, ठीक है। दुकानदार को भी माल देना है, लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप उस नियर अबाउट किसी दुकानदार को माल दे रहे हो इस रेंज में, और अगर आप वहाँ जाके मैकेनिक को भी सेम प्राइस दे रहे हो, है ना, वही माल आप दे रहे हो वो, तो आपका फिर दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी दोस्तों, कि मान ली दुकानदार को आपने दिया 20% का माल, 20% में दिया, ठीक है, मान लेते छोटी सी बात। जब आप काम करोगे तो एक्सपीरियंस आएगा। 20% में दिया, अब वहाँ जाके आप मैकेनिक को दे रहे हो, वहाँ जाके मान लीजिए उसको भी डिस्काउंट अच्छा दे रहे हो, 30-40% दे रहे हो, ठीक है। अब वो मैकेनिक अगर वही ब्रांड लेने आपका जाता है, वो दुकानदार आपको, आपने 20% दिया, उसने उसको दे के 25% दी, 5% बढ़ाया, ठीक है, मतलब छोटी बात, 5% में दिया और उसको ज़्यादा में, तो वो दुकानदार क्या होगा, या तो मैकेनिक उससे माल नहीं लेगा जो पुराना प्राइस, या वो मैकेनिक उसको बता देगा कि भाई ये बंदे भैया आते हैं और ये भैया हमको ये रेट का माल दे जाते हैं, तो वो दुकानदार आपसे माल नहीं लेगा, सबसे पहली चीज़, क्योंकि आप उस दुकानदार को भी दे रहे हो और वहाँ के आसपास के मैकेनिक को दे रहे हो। आपको एक चीज़ बनानी है कि जब वहाँ पर आप जाके किसी मैकेनिक को दो तो वहाँ के दुकानदार को मत दो। हाँ, जब तक दे सकते हो जब तक आपका कोई दुकानदार सेट नहीं हो रहा उस एरिए का। जब वो दुकानदार सेट हो जाए, जब वो माल आपसे लेने लगे, तो आप वहाँ के 150-200 किलोमीटर की रेंज में, सॉरी 2-3 किलोमीटर की रेंज के जो मैकेनिक है उनको आप माल मत दो, ठीक है। उसके बाद आप आगे जाके मैकेनिक को दो, क्योंकि हर जगह हर क्षेत्र में जरूरी नहीं कि हर ऑटो पार्ट्स वाला आपसे माल ले दुकानदार, ठीक है, क्योंकि वो कोई डायरेक्ट ले रहा है, कोई कहीं ले रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि जो मैकेनिक के पास आप जाओगे, अब मान लो वो दुकानदार तो नहीं ले रहा अब मान लो आपका 50 से 55% डिस्काउंट आ रहा है, आपने कहा 25% में काम कर लेंगे, ठीक है, 30% हम पे 30%, 25% दुकानदार को दे देंगे मैकेनिक को और 30% अपना दें। अब 30% का मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों क्या होता है। दिन भर में अगर आपने, बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, दिन भर में अगर आपने 3000 का माल बेच लिया, 3000 का, ठीक है, आपने 900 रुपये कमा लिए। और ये बहुत छोटी चीज़ है, 3000 का माल है। गैस की बहुत लगती हैं, ऑटो पार्ट की शॉप आजकल बहुत खुल रही हैं, गली गली में शॉप्स हैं, तो ये छोटी चीज़ और डेली लगनी ही पड़ती है। आपको बस दिन चूज़ करना होगा कि कौन से दिन, किस दिन की मार्केट जानी है, किस दिन आपको वहाँ माल लेके जाना है। ज़्यादा माल नहीं, सबसे अच्छी चीज़ तो ये दोस्तों कि भारी नहीं है, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि लोहा है बहुत भारी आइटम है। एक बैग ले लीजिए, तो बैग को गाड़ी में बांध लीजिए पीछे, ठीक है, बहुत ज़्यादा 100 से 2 से 250 पीस आपने रख लीजिए। स्टार्टिंग में 50 पीस लेके भी जा सकते हैं मार्केट बनाने के लिए, फिर 2-250 पीस ले लीजिए, उसको बैग में रखिए। ऐसे ही काम करते करते नेक्स्ट और पार्ट्स के बारे में नॉलेज होगी, और भी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस पार्ट्सों की लगातार नॉलेज आपको मिलती रहेगी, और किस तरीके के पार्ट्सों की मार्केट आपको करनी, किस तरीके का बिजनेस आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, बोर ना होइएगा, थोड़ा आप ही के लिए थोड़ा डिटेल में बताते हैं ताकि आप चीज़ें समझ सकें, आप आगे काम बढ़ सकें, बढ़ा सकें। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो आप ये 5000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको बिजनेस अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, चैनल पे नए हों तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके की बिजनेस आइडिया, मोटिवेशनल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जब तक अपना ख्याल रखें दोस्तों, जय हिंद।